अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो में पेपैल को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउज़र पे जाना है और आपने कीवर्ड जो सर्च करना है वो करना है पेपैल नीचे चेकआउट एसडीके। जब आप ये सर्च कर लें तो आपको इस लिंक पर चले जाना है। बेसिकली पेपैल के जो ये लेटेस्ट वर्जन है, जो ये एसडीके इस वक्त चल रहा है, वो करंट नेटिव चेकआउट एसडीके चल रहा है। आप यहाँ पे करंट का टैग भी देख सकते हैं। इससे पहले काफ़ी लोग रिकमेंड करते थे ब्रेनी एसडीके को रिकमेंड करते थे। इसके अलावा और भी एसडीके को रिकमेंड करते थे, वो सारे अब डेप्रिकेट हो चुके हैं। तो यूट्यूब पर भी हालिया जितने भी ट्यूटोरियल मौजूद हैं वो उन्हीं एसडीके के बारे में हैं जो कि अब मजीद जो है नहीं वर्क करते, डेप्रिकेट कर दिए पेपैल ने। तो सबसे लेटेस्ट जो पेपैल पिछले 3 महीने में जो सबसे लेटेस्ट लाया है एसडीके एंड्रॉयड के लिए, वो है नेटिव चेकआउट एसडीके। और मेक श्योर कि उस पर आप करंट का टैग जरूर पढ़ लें अगर वो हो, वरना अगर डेप्रिकेट लिखा हो तो आप उसको परसू ना करें। तो शुरू करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। आपने एंड्रॉयड की डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। इसको पूरा पढ़ेंगे नहीं हम, बस स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप ये कह रहा है कि मैनिफेस्ट में इंटरनेट परमिशन दे दो। हम अपने प्रोजेक्ट में आएंगे और अपने मैनिफेस्ट में इसको हम इंटरनेट की परमिशन डिफाइन करते हैं। करिए, इसको कर लिया हमने सेव। In the next step, we will add the SDK to our app in the build Gradle. What kind of build Gradle? Project वाला, not the module one, but the project build Gradle में आप आएंगे और all projects repositories में आपने Maven Central सबसे पहले ऐड कर लेना है। Not this, yes, all projects repositories, यहाँ पर आप Maven Central को ऐड कर लेंगे। उसके बाद कुछ ये क्रेडेंशियल्स दे रहा है जो कि कह रहा है इसको ऐड करो, तो हम क्रेडेंशियल्स को ऐड कर लेंगे whatever they are just below the Maven Central, हम इन्हें ऐड कर लेंगे। ओके, अब अगर मैं इसको सिंक करूंगा तो ये एक एरर जनरेट करेगा। ओके, could not get unknown property PayPal। ओके, सो बेसिकली इसका रीजन ये है कि हमने इसके क्रेडेंशियल्स बिल्कुल ओपन रखे हैं और ये इनको जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो इन्हें इन ऑर्डर के हम इसको रिकॉग्नाइज करवाएं, हमने इनको डिफाइन करना है ग्रेडल प्रॉपर्टीज में। तो हम जाएंगे ग्रेडल प्रॉपर्टीज में और इन क्रेडेंशियल्स को हम वहां पर डिफाइन कर देंगे। इसको हमने कॉपी किया, ग्रेडल प्रॉपर्टीज में आएंगे, यहाँ लिखेंगे माविन यूजर नेम, इन द सेम वे हम इनका दिया हुआ पासवर्ड भी स्टोर कर लेंगे। ठीक है, वंस आप इसको यहाँ पर सेव कर लें, आप वापस अपने बिल बैडल में जाकर इन्हीं नामों से जिससे आपने इसको डिफाइन किया है, इसी नाम से आपने उनको रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे कॉल कर लेना। तो नाउ अब हम सिंक करेंगे और इंशाल्लाह हमारा सिंक सक्सेसफुल हो जाएगा।
ओके, ये जितने भी क्रेडेंशियल्स थे ये सक्सेसफुली हमारे प्रोजेक्ट के साथ सिंक हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, वो क्या कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन में। नेक्स्ट स्टेप पे ये हमें बेसिकली, मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, ये हमें कोटलिन प्लगइन ऐड करने का है। कोटलिन प्लगइन ये वाला कोड वर्क नहीं करेगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसका। सबसे पहले आप इनकी चेकआउट डिपेंडेंसी जो है इसको आप ऐड करिए। अपने प्रोजेक्ट को आप सिंक करिए। ठीक है, इसके बाद आपने करना ये है, कोटलिन प्लगइन ऐड करने के लिए सबसे इजी वे मैं आपको बता रहा हूँ। आप टूल्स में जाएंगे, कोटलिन, कॉन्फ़िगर कोटलिन इन प्रोजेक्ट, एंड्रॉइड विद क्रेडल, सिंगल मॉड्यूल में जाकर आप देख लेंगे लेटेस्ट कौन सा जो भी वो वर्जन ऑफर करेगा, आप उसको अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लेंगे। So let's wait for a while. It's taking some time. Okay, so it has done its process. जो भी लेटेस्ट आपको सिंगल मॉड्यूल में आप आएंगे और जो भी लेटेस्ट ये ऑफर कर रहा होगा वर्जन, उसको आपने अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेना। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके गाइस, तो कोटलिन का जो है प्लगइन हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो चुका है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ओके, थर्ड स्टेप ये कह रहा है कि आप कॉन्फ़िगर करो एसडीके कोड पर। कॉन्फ़िगरेशन का इन्होंने कोड जो है वो भी सिंपल कोड इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, हम उसको प्रोग्रामेटिकली कॉन्फ़िगर करेंगे। उस कोड को एज इट इज कॉपी करना है और हम अपनी मेन एक्टिविटी में पेस्ट करेंगे। Let's import अच्छा, क्लाइंट आईडी बेसिकली हमने इसकी कांस्टेंट फील्ड बना लेनी है, यहाँ पर हम अपनी क्लाइंट आईडी स्टोर करेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्ड कॉन्फ़िग एप्लीकेशन आईडी, क्योंकि इसको ये डेप्रिकेटेड शो कर रहा है। डेप्रिकेटेड चीज भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि लेटेस्ट चीज यूज की जाए। तो बेसिकली ये एक प्रोग्रामेटिकल वे है आपकी एप्लीकेशन आईडी को रिट्रीव करने का। एप्लीकेशन आईडी आप बिल्ड ग्रेडल में अगर आप जाएं तो आपको नजर आएगी, डिफॉल्ट कॉन्फ़िग में आपको अपनी प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन आईडी नजर आएगी, जो बेसिकली आपका पैकेज नहीं होता है। तो आप इसको कॉपी करें और इसको प्रोग्रामेटिकली के बजाय आप इसको स्टैटिकली यहाँ पर आप डिफाइन करें। ये स्ट्रिंग फॉर्म में एक रीडायरेक्ट यूआरएल जनरेट करेगा आपके एप्लीकेशन आईडी को
इस स्ट्रिंग के साथ ये कंकैटिनेट करके एक रीडायरेक्ट यूआरआई जनरेट करेगा और बेसिकली ये इसको यूज करेगा ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए। तो हमें ये यूआरआई अपने सैंडबॉक्स अकाउंट में भी देनी होगी। हम इसको आगे देखेंगे फर्दर। यहाँ एक और एरर ये भी जनरेट कर रहा है एप्लीकेशन, हम इसको कॉन्टेक्स्ट दे देंगे, एप्लीकेशन मांग रहा है तो हम इसको यहाँ पर एप्लीकेशन दे देंगे। ठीक है, ओके। अब चौथे स्टेप पे चलते हैं। चौथा स्टेप है हमारे पास कि हमने अपनी एक्सएमएल में ये प्री बिल्ट पेपैल का बटन ऐड कर लेना। ये एरर दे रहा है, आई थिंक ये कंस्ट्रेंट लेआउट की एरर दे रहा है, तो हम इसको लिमिट लेआउट कर देते हैं। ओके, इस बटन को हम अपनी एक्टिविटी में लाकर इनिशियलाइज भी कर लेंगे। ऑल राइट, I don't know why it's hanging, sorry guys। इसके बाद हमने ये जो प्री बिल्ट इनका पेपैल का प्री बिल्ट बटन है, इसका उन्होंने सैंपल कोड भी हमें प्रोवाइड किया हुआ है, तो हमने इसको भी कॉपी करके अपनी मेन एक्टिविटी में पेस्ट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। बाकी ये दो जो है लास्ट स्टेप्स हैं, ये ऑप्शनल है, इनको आप चाहें कर सकते हैं, चाहें आप छोड़ दें, मैं इनको भी फिलहाल नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा इसके बाद, वो है हमारा सैंडबॉक्स अकाउंट को हमें सेटअप करना होता है। तो हम जाएंगे अपने पेपैल डेवलपर अकाउंट पे। अगर आपने नहीं बनाया तो आपको यहाँ पर जरूर साइन अप करना होगा। पेपैल डेवलपर अकाउंट में आने के बाद आप साइन अप करें। When you sign up, just go to the dashboard and you will end up on this page. ओके, सो यहाँ पर आपको दो टैब्स नजर आएंगे, आप देख सकते हैं, एक सैंडबॉक्स है, एक लाइव। हमें सैंडबॉक्स टैब यूज करना है एंड इन द सैंडबॉक्स टैब यू शुड क्रिएट एन ऐप। आपको एक वर्चुअल ऐप क्रिएट करनी है
टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने पहले से क्रिएट की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ उसके क्रेडेंशियल्स। दीज आर द क्रेडेंशियल्स। ये हमारा वो सैंडबॉक्स अकाउंट है जिस पर हम जब टेस्टिंग के बाद हम अपने जो मनी रिसीव करेंगे वो ये अकाउंट होगा। एंड दिस इज द क्लाइंट आईडी। यहाँ से आप क्लाइंट आईडी को कॉपी करें, इसके बाद हम इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। ओके ओके, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि जो रीडायरेक्ट यूआरएल यहाँ पर जनरेट कर रहा है, यही रीडायरेक्ट यूआरएल आपको प्रोवाइड करनी होती है रिटर्न यूआरएल में। रिटर्न यूआरएल में आप शो में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये रीडायरेक्ट यूआरएल मैंने पहले से ही ऐड की हुई है, लेकिन मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ अभी उसका नहीं ऐड की, तो इसको ऐड कर लेते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से हम कॉपी करेंगे, एप्लीकेशन आईडी कॉपी करेंगे और हम यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन आईडी रिप्लेस कर देते हैं, जो मैंने पहले टाइप की थी उसको रिप्लेस कर दिया मैंने, ठीक है। एंड दिस इज अवर रिडायरेक्ट यूआरएल व्हिच इट विल प्रोग्रामेटिकली ऑथेंटिकेट। इसके बाद हमने तमाम जो ऐप फीचर्स ऑप्शन है उनको हमने चेक लगाना है। अगर कोई अनचेक्ड होता है तो आपने उसको अनचेक नहीं छोड़ना, बल्कि आपने उनको सबको चेक लगाना है। लॉगिन विद पेपाल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना ये आपको जो है सर्वर पे एरर जनरेट करेगा। आपको एडवांस ऑप्शन में जाकर फुल नेम और ईमेल पे चेक लगाना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आपको अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस और पेपल अकाउंट आईडी पे चेक लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक प्राइवेसी पॉलिसी का किसी भी वेबसाइट से आपने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके और टर्म्स एंड एग्रीमेंट जनरेट करके दोनों के लिंक यहाँ पर दे दें। मेरे पास लिंक पहले से ही पड़ा हुआ है तो मैं इसी लिंक को यूज करूंगा। I have used the same link for the user agreement, but it's better कि आप अपना user terms and agreement का अलग से आप एक लिंक जनरेट कर लें और उसको आप यूज कर लें। इनेबल पे भी आप चेक लगा देंगे, इसके बाद आप इसको हाइड कर दें। लास्ट ऑप्शन पे भी चेक लगा के आप इन तमाम चीज़ों को आप सेव कर लेंगे। Okay, once you have saved this, your job is almost done. हम सैंडबॉक्स अकाउंट में देख लेते हैं कि कितने पैसे पड़े हुए हैं। From this create account you can create a new sandbox account। आप यहाँ से नया sandbox account बना सकते हैं, लेकिन मैंने पहले से ही बनाया हुआ है तो मैं तो आपको बता दूंगा कि ये कैसे वर्क करता है। हम व्यू में जाएंगे, दिस इज द क्रेडेंशियल। ये हमारे सैंडबॉक्स अकाउंट की ईमेल है और ये हमारा यूजर जनरेटेड पासवर्ड है। बेसिकली एक सैंडबॉक्स एक फेक अकाउंट होता है जिसमें एक डमी पैसे पड़े हुए होते हैं और आप वहाँ से आप जो है वो कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए। ये डेवलपर यूज करते हैं। आप फंडिंग टैब में आएंगे तो आपको बैलेंस दिखेगा। मेरे पास इस वक्त बैलेंस जो पड़ा हुआ है मेरे अकाउंट में वो है 4,900, ठीक है। अब अगर हम कोई भी टेस्टिंग के लिए ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस बैलेंस को अपडेट होना चाहिए, या दूसरे लफ्जों में इंक्रीज होना चाहिए। तो लेट्स डू द टेस्टिंग। प्रोजेक्ट में आते हैं और इसको हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। So guys, there was something wrong with my virtual emulator, तो मैं आपको अपनी मोबाइल में मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा अपने प्रोजेक्ट का। तो ऐप में चलते हैं। आपको यूआई कुछ इस तरह की नज़र आएगी। जस्ट क्लिक ऑन द पेपैल बटन। और ये आपको सैंडबॉक्स के पेपैल अकाउंट पे ले जाएगा। हेयर आपको वो पासवर्ड देना है और ये वो सैंडबॉक्स अकाउंट है जो मैंने आपको ट्यूटोरियल में शो किया था। यहाँ से आपके जो पैसे हैं वो इस अकाउंट से, जो हमारी वर्चुअल टेस्टिंग ऐप थी, उस अकाउंट में
ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो लेट्स लॉग इन। अगर ये इस तरह का बिहेव करे तो आप जस्ट दोबारा ट्राई कर लें। और समथिंग ये इस तरह बिहेव करता है, ओके, जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। अब अगेन ट्राई करें। I don't know what is the problem with this, but it will work. Okay, finally it's working. Now it is showing the transaction of $10 because हमने प्रोग्रामेटिकली, अगर आप देखें तो उन्होंने $10 स्टैटिक वैल्यू दी हुई है, आप उसको डायनेमिकली कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो $10 की हम ट्रांजैक्शन करेंगे। वी विल यूज़ द वीज़ा कार्ड फॉर टेस्ट पेमेंट। ओके, एंड जस्ट क्लिक ऑन पे नाउ। इसके बाद हमें पेमेंट अपनी जो हमारी जो सैंडबॉक्स वर्चुअल टेस्टिंग ऐप थी उसका जो अकाउंट था उसमें मैं आपको शो करूँगा कि पेमेंट अपग्रेड हुई है।